गंदा पानी आता है, उसको देख कर ही वो आपको अब दिल खराब होता है, पीना तो बात की बात है। पहले बिल हम पूरे कर लें तो फिर उसके बाद हम रोटी खाएंगे। पानी को देख के ना आप सूंघ नहीं सकते, इतनी उसमें गंदी स्मेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तमाशा के साथ मोहम्मद आसिफ भट्टी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ हारून स्ट्रीट के बिल्कुल बाहर। ये हल्का है 126। पहले भी हम इससे प्रोग्राम कर चुके हैं, आज फिर हम इस जगह पर इसलिए आए हैं क्योंकि लोगों की ये डिमांड है कि हमारी हर गली के अंदर कोई ना कोई मसला मौजूद है। तो लिहाजा ये प्लान किया है कि इस इलाके को पूरे तरीके से आपको हमने दिखाना है और आपको बताना है। इलाके के अंदर फिर वही मसाइल गैस के, गली के तो हैं, सीवेज के तो हैं। मेन मसला सबसे लोगों को जीरन जिसने किया हुआ है वो है पीने का साफ़ पानी। लोगों को वो मुहैया नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से ना वो वज़ू कर सकते हैं, ना वो खाना बना सकते हैं, ना वो बर्तन धो सकते हैं साफ़ पानी से, क्योंकि जब साफ़ पानी मैसर नहीं होगा तो वो कुछ नहीं कर सकते। ये लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, इन लोगों से बातचीत होगी और ख़वातीन से भी बात होगी। हारून स्ट्रीट इसका नाम है। यहीं से आगाज़ करता हूँ कि आखिर ऐसे कौन से मसाइल हैं जो अभी तक हल नहीं हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? अल्लाह का करम, आप ठीक है? अल्लाह का करम, अल्लाह का शुक्र है। सब क्या लाते हैं इधर? यार ये इस इलाके में ना तो पानी साफ़ है, गंदा पानी आता है। अगर आप उसको देख लें, आप हमने आपके लिए सैंपल रखा है, देखेंगे। अगर आप देखेंगे उसको देख कर ही वो आपको अब दिल ख़राब होता है, पीना तो बात की बात है। ठीक है। सेकेंडली यहाँ पे कब्रिस्तान का प्रॉब्लम है। उसके जब बारिश होती है इतना पानी खड़ा होता है। 8 मंजिला कब्रिस्तान है, मुझे नहीं पता लोग कहाँ से आते हैं। किसी की कब्र है उसके ऊपर दूसरा 8 मंजिला कब्रिस्तान है जी। वो एक 2.5 फुट गहरा था, अब 8 फुट ऊंचा है। अच्छा। लोग क्योंकि जिसका कोई फौतगी हुई होती है वो तो उससे जान छुड़ाना चाहता है, वो आता है 4 ईंटें लगाता है, बंदा छोड़ता है, चला जाता है। पता चलता है कि जी उसकी माँ की कब्र नीचे थी, ये ऊपर कौन आ गया। अब उसको तो नहीं हटाया जा सकता। उस जगह पे कब्रिस्तान के साथ नाजायज़ कब्ज़ा है 1 कनाल से ज़्यादा का। एक उस साइड पे 10 मरले से ज़्यादा कब्ज़ा है, वहाँ पे ईसाइयों का कब्रिस्तान था, वहाँ पे घर बने हुए, इधर भी घर बने हुए। मैंने किया हुआ? हाँ जी, कब्जा किसने किया हुआ? लोग रह रहे हैं जिन्होंने कब्जा। आप ही किधर? मैं तो यहाँ पे 40 साल से रह रहा हूँ। मेरे सामने वहाँ पे मुर्दे दफनाए गए हैं। ठीक है। उनके ऊपर अब घर लोगों के बने हुए हैं। कि एक और लोग आए थे, उधर भी एक साइड है, वहाँ पे भी कब्रिस्तान था। वो भी हम लोग जाकर देख लेंगे। हाँ जी बिल्कुल देखेंगे। मैं आपको पिन पॉइंट करूँगा कि यहाँ पे मैंने कब्रिस्तान को लोगों को दफन होते देखा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये एक रहायशी इलाका है, यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी होती है। ठीक है। एक हमारे पास एक मुहाजराबाद एक इलाका है जहाँ पे वो खुदकश बम्बार आम फिर रहे हैं। वो हर दुकान में 8-8, 10-10 जो कंटेनर हैं सोल्यूशन के, वो पड़े हुए हैं। अच्छा। जिस दिन वहाँ पे आग लगी 4-6 हज़ार बंदे पता नहीं चलेंगे कहाँ जाते हैं। वो भी यहीं पे है, वो भी दिखाएंगे आप? मुहाजराबाद देख लेंगे। बिल्कुल देखेंगे। करीब है? बिल्कुल करीब में। ठीक है। ये टैंकी के आगे। अब यहाँ पे आपकी रिहाइश है, सामने पीने, वो तो वहाँ जाके हम लोग उसको देख लेंगे। अभी यहाँ पे जो मसाइल हैं सब मेनली मैं तारों का भी देख रहा हूँ। आप तारें देखें ना, ये किसी टाइम भी किसी हादसे का बायस बनेगा। ठीक है। जब बारिश हुई होती है तो लोग साइडों पे जाते हैं, हमें कुछ नहीं पता कि इनमें से कौन सी तार लगी है। किसी दीवार के साथ लगेगी, कोई साथ लगा तो वो गया, और जिसका मर जाता है वो मर जाता है, क्योंकि ना महकमे को कोई जरूरत है। बहुत नीचे आई हुई है वो, वहाँ तक हम जाते हर हैं। दूसरी गली का ये हाल है जी। लेस्को का काम है भाईजान ये। भाईजान लेस्को में आप जाते हो, वहाँ पे पैसों के अलावा कोई बात नहीं होती। SDO एक्सीडेंट साहब जो होते हैं उनके पास तो टाइम ही नहीं है, उन्होंने अंदर से कुंडी लगाई होती है। कौन सा काम कर रहे हैं? इसी काम के लिए तो भर्ती हुए हैं, फिर टाइम नहीं है उनके पास। आपको पता है इस मुल्क के हालात क्या हैं। ठीक है। किसी को आप कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पे एक टिकन की बुकरम की फैक्ट्री है, उसके अंदर बॉयलर लगा हुआ है। जिस दिन बॉयलर फटेगा वो भी किसी को नुकसान पहुँचाएगा। ऑफ कोर्स वहाँ पे जब भी उनके बारे में शिकायत होती है, कोई सियासी पार्टी में उनका हाथ चलता है। हमारे यहाँ तो सबका जी वो डंडा बड़ा है जी, वो डंडे को कुछ छेड़ नहीं सकता। ठीक है ना, उसको आप नहीं छेड़ सकते क्योंकि वो आएगा। होता ये आप प्रोग्राम करने हैं, आप प्रोग्राम करके चले जाएंगे, मैंने आपको पिन पॉइंट करना है, मैं निशान करके जाऊंगा भाईजान पूरी। ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद झगड़े होंगे जी, आपने हमारी शिकायत कर दी। ठीक है। उनको काम लीगल मेरा काम है नहीं, काम गलत करे तो शिकायत की ना। कुंडे आपने पीछे इस मुहाजराबाद में आपने किया है थोड़ा सा काम। ठीक है। लेकिन जो कुंडे उतार के लेके जाते हैं वही दोबारा लेके आते हैं, क्योंकि उसके साथ डायरेक्ट जो लगाया जाता है उसको कुंडा कहते हैं। बिजली चोरी पकड़ हैं आजकल जी। वो तो आपने पकड़े होंगे, 30 पकड़े होंगे। वहाँ पे 4000 कुंडा है भाईजान। वो कारोबार ही नाजायज है। जहाँ लेके जाएंगे भी आप हमें, बिल्कुल मैं तो देखूंगा। ये जो कमर्शियल एक्टिविटी है, इसके लिए एक
जो स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट होती है बनानी चाहिए। इन लोगों का काम वहाँ पे होना चाहिए, ना कि घरों के अंदर वो हो रहा है। जिन लोगों के घरों के साथ ही घर ले लेते हैं, सारी रात वो ठुक ठुक करते हैं, इसके घर में मरीज हो सकता है, ज़हनी परेशानी है, नींद नहीं आएगी, बीमार हो सकता है, बच्चा पढ़ रहा है, कोई मरीज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ये ठुक ठुक नहीं होनी चाहिए, इसकी एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए जहाँ पे दिन के टाइम हो, वो सारी रात उनकी मशीन चलती है और लोग जागते हैं। जब वो सुबह क्योंकि शोर हो जाता है तो फिर वो सोते हैं। काम पे कैसे जाएंगे? वो पढ़ेगा कौन, बीमार कैसे ठीक होगा? ठीक तो अल्लाह ने करना है, लेकिन ये ठीक नहीं होने देते। ये काम सियासतदानों ने करने थे, ये काम महकमे वाले लोगों ने करने थे। सियासतदान तो पता नहीं कहाँ है जी, ठीक है। मैं किसी सियासी पार्टी से मेरा ताल्लुक नहीं है, ठीक है। बात ये है कि 70 साल से हो क्या रहा है यहाँ पे, गोलियां दे रहे हैं। जो भी आता है मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, अपना काम करके चला जाता है। तो आप खुशी दिखा लेते हैं, जो भी आता है अपना काम करके चला जाता है ना। लोगों के आप लोग खुद ही खाते हैं, आप वोट के लिए जब वो आते हैं आप ही से मांगते हैं ना आके, तो गोलियां भी आप खुशी से ही खाते हैं ना उनकी, मीठी मीठी गोलियां। इस माशरे की ये ट्रेजेडी, इस माशरे की ये ट्रेजेडी है, इस माशरे की ये ट्रेजेडी है कि पढ़े लिखे लोग जो हैं उनके पास इतना टाइम नहीं है ये गंदी हरकतों में इन्वॉल्व हो। ये सियासी काम जो है ना, कुछ एक खास मखसूस तबका है, 8-10 हज़ार लोग हैं ना, 8-10 हज़ार लोग हैं, वही हर टाइम में होते हैं ना। साफ कर दें, हमारे नौजवान पढ़े लिखे नौजवान हैं, इन्वॉल्व हो जाएं, साफ कर दें। पढ़े लिखे नौजवान को, जो बच्चा घर में रह रहा है, पढ़ा लिखा है, वो काम नहीं कर रहा, माँ बाप उसको किस तरह बर्दाश्त करते हैं आपको पता होना चाहिए। सिर्फ घर से बाहर रहने की, क्योंकि माँ बाप चाहते हैं कि इस बच्चे को पढ़ाया लिखाया जवान किया है, बेरोजगारी की ये कुछ करेगा, ये हमारा सहारा बनेगा। वजह बनने वाले कौन है बेरोजगारी का? फिर ये एक निज़ाम है जनाब, एक निज़ाम है जिसके अगेंस्ट कोई जो बोलता है उसको उठा के ले जाते हैं, फिर वो बेचारा वहीं पे रहता है। बेरोजगारी की वजह बनने वाले कौन है? बेचारी के सियासतदान, ये हमारे सियासतदान है बेटे बेरोजगारी की वजह। और दूसरी वजह सबसे मेन देखें, हम लोग ना इस गली महल्ले के रहने वाले हैं, ये गली है, आगे वाली गली। आप हमारे घरों के अंदर चलें, आप चल के उसका पानी देखें, जहाँ लेके जाएंगे आप यकीन करें वो पानी को देख के ना आप सूंघ नहीं सकते, इतनी उसमें गंदी स्मेल है। उसमें खाना क्या, पकाना क्या, करना क्या, गटरों का पानी आता है, गटरों का पानी आता है। और दूसरा, आप फजर की नमाज अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आपका पानी आता ही नहीं है। पानी का बिल ज़रूर आपको आता है, मगर आपको पानी नहीं आएगा। पानी आएगा 7:30 बजे, 7 बजे, 7:45, 7:15, 7:30, 8, 8:15 बंद, 1 घंटा, सवा घंटा। 12 बजे से 2 बजे तक का इनों का टाइम है पानी का, 12 से 2 पानी आता ही नहीं है। आप मोटर चला चला के देखें 10-10 मिनट बाद लगे में हैं। बिल्कुल। ये हमें किसने देना था पानी? पानी आपने, सरकार ने देना था, गवर्नमेंट ने देना था। किसकी बनती हम है? लोग तो हम आप मैं बनाते हैं, मगर हमें लॉलीपॉप दे दिया जाता है ना। पहले मैं ये करेंगे, जैसे आप ये साहब फरमा रहे हैं मैं 300 यूनिट फ्री कर दूंगा, मैं ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा, ये सब बातें हैं। वो तो ड्रामे हैं। जिन्होंने आपसे वादे किए थे वो कौन थे? वो सब चले गए। कौन थे? सारे थे। आपके इलाके के लोग कौन थे? हम अपने लोग ही थे बस। उनका नाम क्या? एमपी एमएनए कौन था आपका? मेरे ख्याल हमाद अजहर साहब थे। अच्छा, वो तो एमएनए के हो गए ना, नीचे बस नीचे का। वो एमपी जो है वो मुस्लिम लीग नून के थे, वो कभी आए नहीं। अशफाक समथिंग था उनका नाम जी, वो मुर्गियों का कारोबार था उनका। वो मुर्गियों का कारोबार करेंगे कि महल्ले को देखेंगे? नाम को यहाँ पे कोई एमपी नहीं था। मशहूद साहब एक और था अशफाक। ये सही बोला है, सही बोले हैं। राणा ये इलाका जिनका है मेहर इश्तियाक साहब, ये मेहर इश्तियाक साहब का है। एमपी है मेरे ख्याल, राणा मशहूद ही था। बताते हैं जिस तरह ये थाने की बीट होती है ना कि ये मेरे पास मशहूद थे। आपके दरवाजे पे वोट मांगने स्टिकर लगाने राणा मशहूद आए, राणा मशहूद, वही तो बात है ना, वो आए थे। मगर मकसद ये बेटे हमें कुछ भी नहीं मिला, कभी भी नहीं मिला। 70 साल से आज तक कुछ नहीं मिला। इस राणा मशहूद ने क्या देना है? ये किसी ने भी कुछ नहीं दिया। मकसद ये है, मेरे बात यह बेटे, वोट क्या करें फिर हमने मेरा बेटा जवान हो गया, MBA इसने किया हुआ है, या BScs इसने इंजीनियरिंग कर लिया, आज वो नौकरी के लिए ढूंढता फिर रहा। मेरे पास पैसे नहीं है 5-10 लाख रुपए देने के लिए किसी को रिश्वत के लिए। यहाँ पे बिजली का बिल, बनने के बाद नौकरी नहीं है। MBBS हमारी बच्ची, उसने MBBS किया है, उसको मतलब हाउस जॉब करने के बाद 3 माह हो गए, उसको कोई नौकरी नहीं है। डॉक्टर बनने पे आपको पता, चाहे सरकारी तौर पे बनाए, प्राइवेटली तो करोड़ों रुपए है। मैं अपनी बच्ची को करवाना चाहता हूँ, 1 करोड़ 22 लाख रुपए उसकी फीस है। कहाँ से दे सकता हूँ? और अगर बना भी लिया तो उसका आगे स्कोप क्या है? और सबसे पहले तो भट्ट साहब, मैं लाहौर न्यूज़ का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आज आप तशरीफ लाए और हमारी जो मतलब प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनने के लिए। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश एक और भी है कि गालिबन इस प्रोग्राम को जब आप रिकॉर्ड कर लें तो जो इस चीज़ के जिम्मेदारान हैं
उन तक भी इनको प्रोग्राम की कोई आप केसर जब पहुंचाए, उनका कोई फिल्म नाम पहुंचाए। लेके उनकी कारकर्दगी देखिए जी, बताएंगे तो चला जाएगा उनके पास। ये देखिए जी, बात ये है कि आप ये जो सोडीवाल का इलाका है ना, ये मैं यहाँ का पुराना रहायशी हूँ, जमपल मेरी यहाँ की है। ये एक जन्नत नज़ीर इलाका था। वक्त कितनी तेजी से गुजरा और तरक्कियाँ होती गई। क्या तरक्की हुई है? मुझे तो सेंटर लगता है मैं मुझे ये। कहता हूँ कि मुझे हर चीज़ जो ना वो तनज़ली का शिकार हुई है, तरक्की का शिकार नहीं हुई। हमने देसी घी खाए हुए हैं, बेहतरीन कनक खाई हुई है हमने, सब ये लोग खड़े में देसी मक्खन खाए हुए हैं। कहाँ है वो चीज़ें? कुछ नहीं है, सब चीज़ों में मिलावटें हैं। हर बंदा जो नंबरी की तरफ चल पड़ा। और मैं ये आपके तवज्जुह से ये भी लोगों को कहूँगा कि दोस्तों, ये जो ज़माना है, ये जो दुनिया है, ये गुजरगाह है। यहाँ पे आपने हमेशा हमेशा नहीं रहना। आप करोड़ों अरबों खरबों इकट्ठे कर रहे हैं किस लिए? ये जो इलाका है, इस इलाके में मतलब है कि मुडियाकर तबका रहता है, लेकिन यहाँ पे जो हालात हैं वो गुर्बत से भी बदतर हैं। और फिर महंगाई का ये आलम, इस हुकूमत पाकिस्तान ने महंगाई का ये आलम कर दिया है कि यहाँ पे कोई शख्स 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता। अच्छा खासा शख्स जो थोड़ा बहुत अच्छा कमाने वाला भी था, वो भी सोचता है कि मैंने अब खाना कहाँ से खाना है। बिजली आप बताएं मुझे कि ये मुल्क है कि जहाँ पे बिजली के बिल इतने ज़्यादा, मुझे अच्छी तरह से याद है कि आज से 45 साल पहले 28,000 रुपये का घर आ जाता था। आज से 45 ईयर्स बिफोर 28,000 रुपये का घर आ जाता था 10 मरले का। आज 28,000 रुपये बिल आ रहा है उस बंदे को जिसकी 28,000 रुपये तनख्वाह नहीं है। मतलब ये सोचने वाली बात नहीं है। दोस्तों कह के किसको मुखातिब किया? जी दोस्तों का ना, दोस्तों अरबों रुपया कमा लिया है। ये जो सियासतदान है और जो मुखैर हजरात हैं जो इकट्ठा किए चले जा रहे हैं, और उनको डॉक्टर कहते हैं कि जनाब मुखैर हजरात हैं, बहुत ज्यादा इतने मुखैर हैं। जी मुस्तकीन ने, जी अब मतलब अरबों ने नहीं ये वो मतलब ने बड़ा दुनिया का माल खाता हो, यतीमान ने। हाँ, मैं एक किराए के घर में रहता हूँ जिसका 14,000 रुपया किराया, 2 कमरे हैं छोटे छोटे से, और 18,870 रुपये मेरा बिल आया। मैंने बच्चे की मोटरसाइकिल बेच के बिल भरा है। मैं कहाँ से बिजली का बिल भरूं? कैसे मैं बिजली भरूं? क्या मैंने क्या वहाँ पे कोई मैंने मशीनें लगाई हुई हैं? अगली बारी पता नहीं क्या बेचूंगा। अल्लाह बेहतर जाने। आप वो तो खुद समझ नहीं आती। कोई डिग्री अगर बिकती बच्चे की तो मैं वो बेच लेता। BSc इंजीनियरिंग करके वो मेरा बेटा बाहर घूम रहा है। पानी नहीं है, बिजली नहीं है। मुझे बात समझ नहीं है, मतलब वोट देना लाजमी है? नहीं, हम वोट देंगे ही नहीं। हम तो चूतियों का हार बना के रखेंगे, इंशाल्लाह जो भी आएगा उसके गले में डालेंगे। वाकई इंशाल्लाह बातें होती हैं, अल्लाह के फजल से डालेंगे। की पै जाएंगे, की पै जाएंगे। साडा ते दिल करदा तानू भी फाड़ ली, शायद तानू कुछ सुनो मेरी गल, सुनो मेरी गल। देखो अच्छा है ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਡਬਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇਣਾ। ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਜੀ ਬਿੱਲ ਨਾ ਵੋਟ ਲੈ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ 2.5 ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਨਾ ਦਿਆਂ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਲਕਾ ਕੱਟਣ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛੀਏ? ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੇ? ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਆ ਸੀ, ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪਬਲਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਵਾਬ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰੇ ਨਾਲ नहींगा। नहीं एका क्यों नहीं? यार मैं रक्षा चलाता हूँ, मैं पूरा दिन रक्षा चला के घर की हांडी रोटी बिजली बिल पानी गैस इकट्ठा करूँ या इकट्ठा होके कहीं पे लोगों के साथ सारा एहतजाज करना चाहूँ। आज मैंने दिहाड़ी तोड़ी है ये बच्चों के साथ यहाँ पे आपको मिलने के लिए। आपसे बात करूँ, साथ वो खवातीन भी खड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। आए भाईजान, आपसे भी होती है बात। आप ध्यान जी बताएं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि पानी का बिल डबल किया है, ना किसी मिनिस्टर ने बताया, ना किसी प्राइम मिनिस्टर ने बताया। पता नहीं वो कहाँ से आया बेचारा। मिनिस्टर को पूछे ना, पानी आपने पूछा, ये भी पूछे। ये जो आपके बिल्कुल सड़के बिल्कुल पानी साफ नहीं आ रहा तो डबल किस तरह हो गया? हो गया तो पानी का बिल क्यों आ रहा है? फिर भी देखो, एक मिनट, कोई चूड़ा थे सफाई वास्ते नहीं आंदा, जमादार कोई नहीं आंदा थे। ठीक है, 15 दिन बाद ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸਾਂ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦਾ? ਇੱਥੇ ਗਟਰ ਟੈਕਸੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ ਔਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਣਗੇ। 3 ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੋ ਕਰਾ ਲਓ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਯਾਰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। हम घर को साफ नहीं रख सकते, हम अपने किचन को
नहीं रख सकते? क्या हमें हमारा दिल नहीं मानता कि हम ऐसे पानी से वजू करके नमाज पढ़े? मेरा इंटरव्यू लेके जाना। आप बताएं, हुक्म करें, फिर मैं अपनी माओ के पास जाऊंगा, बहनों के पास जाऊंगा। मैं इंटरव्यू ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਵਰਨਰ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ। ਇਹ ਗਲੀ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ। ਇਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ। ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜੋੜ ਲੱਗੇ ਨੇ। 1000 ਦਫਾ ਜਾ ਚੁੱਕੇ हैं, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਹਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਪੌੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੀੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨਾ ਡਿੱਗੇ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਾ ਡਿੱਗੇ। दूसरी बात है वह कि इन्ने बिल आ रहे ने, इन्हों का बाप ही दा करेगा? ये तो असी दा करने, कितों दा करिए? बच्चे अगर कोई तनख्वाह लेंदे ने, थोड़ियां बहुतियां मिलदियां ने उन्होंने इस हालात दे विच ते उन्हां दे टैक्स कट लेंदे ने। इत्थे बिल सानूं आंदे ने ते उन्हां च 36 टैक्स कट लेंदे ने। 10-15 हज़ार रुपए का बिल हुंदा है ते 40-45-50 हज़ार रुपए का बनाया हुंदा है। हाँ जी, टैक्स पे ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਚਾਹੀਏ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਰੋਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਈਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਰੋਈਏ? ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੈ ਬੋਝ ਸਮਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਬੋਝ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬੋਝ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਨਾਬ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਈਦ ਤੇ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਵੱਡੀ ਈਦ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਹੈ। साल बाद ही खाई दे। ਵੱਡੀ ਈਦ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ 2200 ਦਾ ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਲੈ ਆਈਏ। ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਿੱਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਰੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਬਿੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹਰ ਬਿੱਲ ਮਹੀਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੂਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ, ਗੈਸ ਦਾ ਤੇ ਉਹ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਲਾਨਤ ਪਵੇ। ਇਹ ਫਰੌਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਰੌਨ। ਆਮੀਨ ਕਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਹੋ ਨਾ ਆਮੀਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਫਰੌਨ ਨੇ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਮਾਲ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਰਾਮ ਦਾ ਮਾਲ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ। ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮਸ਼ਤਨੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਫਿਰ ਐਤਕੀ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆ ਗਏ? ਆਵੇ ਤੇ ਸੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਕੋਈ ਆਵੇ ਤੇ ਸਹੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਪੀਟੀਏ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਨੂਨ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ, ਉੱਤੇ ਪੀਟੀਏ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਨੂਨ ਦੀ ਸੀਟ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ? ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਐਸ ਨੀਅਤ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਸਿੱਧੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 16 ਮਾਹ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉਤਰੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਤੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੰਜਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਨਤ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਨਤ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਵਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਾਂ, ਫਾਂਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਾਂ। ਇਹ ਦਿਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁੱਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਇੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਬਿਮਾਰ ਆਦਮੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨਾ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟਣਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ, ਸੈਂਸਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਚਲੇਗਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਲੈਣ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲੈਣ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਟਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ये लुटेरे ने सारे। अल्लाह रहम करे। ऐसा बस बड़ी दुआ करो। मेहरबानी। ऐसा बड़ी मेहरबानी। मैं फिर एक बारी माजरत कि ਤੁਹਾਨੂੰ इंतजार करना पिया मेरी वजह तो बहुत मेहरबानी। मैं इंशाल्लाह मेरा ਜਦੋਂ दिल ਹੋ ਕੇ ठंडा हो गया, मैं ये गल्लां कर लीतियां ਤੁਹਾਡੇ। अल्लाह ताला ਤੁਹਾਨੂੰ सलामत रखे, ਸਾਨੂੰ दुआवां 'ਚ याद रखना इसे। अल्लाह ਤੁਹਾਡੀ खैर अल्लाह करे। करम करे। मेहरबानी। दसो माँ जी, दसो की हालात ने? बस यही हमारी तो यही प्रॉब्लम है, गैस महंगाई की, पानी की, पानी में गटर का पानी आता है बीच में, वो जिसको वजू करते हुए भी मुंह में पानी इस तरह गटर का पानी जाता है कि इंसान परेशान हो जाता है। गैस है तो वो बिल्कुल गैस नहीं आती कि सुबह की पकी हुई, बच्चे अब भी भूख लगी हुई है, भूखे बच्चे बैठे भूखे होंगे हुए माँ हैं। जी? हम भी भूखे हैं, बच्चे भी रात बैठे को बच्चों हुए के वाले सब जब आएंगे, आपके बेटे जब आएंगे या कोई और भी आएगा, मर्द जाहिर उन्हें कहते हैं रोटी कितने वो है? ये तनख्वाहें है नहीं है, इतनी कारोबार है नहीं है कोई भी, महंगाई ऊपर से ये तारों का ये सिलसिला, ये गली देखें माँ जी पोश आप। एरिया है ये कोई झुग्गियाँ नहीं है, ये कच्चा इलाका नहीं है। बिल्कुल ये लाहौर आप का देख सेंटर है। रहे हो बेटा, आप देख और रहे हो हालात कि क्या हैं इधर के? हालात है। हम लोग तो बहुत परेशान है, हम ऐसा तो कुछ कभी- भी नहीं कह सकते, ना सुनाई आप होती है, कह ना सकते कुछ हैं, आप क्या बोले, क्या आपकी हर बात आगे जाएगी। ना बाबा जी, आगे क्या ये आपकी बात जा रही है माँ जी, ये आपकी बात आगे जा रही बन है। जाती है। बहरहाल हमारा यही है कि अल्लाह रसूल ने इनको भी पैदा किया और हमें भी पैदा किया है। हम सबका मालिक अल्लाह है। अल्लाह ने नीचे अपने बाद अगर इनको हमारा मालिक बनाया है तो इंसाफ से, हक से चलें, महंगाई का तोड़ ख़त्म करें, ये जो पानी गंदे आ रहे हैं ये ख़त्म करें, गैस वगैरह गैस छोड़े, है। ज़िंदगी हमारे ऊपर तंग ना बनाएं। जो तंग कर दी है ना इन्होंने ज़िंदगी, ये हमारी ज़िंदगियाँ ना तंग बनाए। हमने तो फिर भी चलो कुछ कर लिया, हमारे बच्चों के आने के टाइम पे क्या हो रहा है? ये बच्चे भी छोटे हैं माँ जी, बिल्कुल वही ना, बड़े बच्चे होने अभी वाले। हमारे छोटे हैं तो क्या हो रहा है? आप तो उनको देख जब वो देख- उनको देख जवान होना तो पता नहीं क्या हालात और बिगड़ जाने। अल्लाह वैसे ताला महंगी होगी माँ जी। बिल्कुल, हर ये चीज़ महंगी हो गई है। बीमारियां, दवाइयों के लिए पैसे नहीं है, कहाँ से कोई ले? अब पर्दा पोश ने तो अल्लाह से ही मांगना, वो तो अपने पर्दे के अंदर ही घुट के मर रहा है। अल्लाह हम हाथ नहीं फैला सकते माँ जी, हाथ नहीं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ऐसा टाइम ना लाए, अल्लाह के आगे हाथ फैलाते हैं और अल्लाह से इनके सबके लिए हिदायत मांगते हैं कि इनके दिलों में खुदा नरमी पैदा करे, अल्लाह इनके दिलों में नरमी पैदा करे, रहम पैदा करे, आमीन कि ताकि इस महंगाई को ख़त्म करे, आमीन आमीन। इस ये जो बीमारियां, जो मुश्किलातें हैं, इनको ये सब सबको खत्म हो। मैंने अपने कैमरामैन को थोड़ा आगे कर लिया, पीछे तारे हैं, मैं भी दिखाऊंगा। माँ जी दसो। हाँ बेटा जी, हम इधर किराए पे रहते हैं। हाँ, हमारी इतनी आमदनी नहीं है। 15,000 रुपया हम बिजली का बिल दे रहे हैं, वो मकान का किराया दे रहे हैं, और ऊपर से हमारा 20-30,000 रुपया बिल आ जाता है। ये मेरा बच्चा देखा है, 3 महीने हो गए हैं, पानी पी पी के तो उसके पेट में खराबी आ गई है। 3 महीने हो गए, अस्पतालों में मैं लेकर जा रही हूँ, लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा। हाँ, घर में इतना अखराजात कम है, ऊपर से गैस नहीं आती हमारे घरों में, पानी की तो तंगी, गैस नहीं आती, जगह जगह गलियों में इतना ना पानी खड़ा हो जाता है। माँ जी बेचारे रात को रोटी मांगते होंगे, किस तरह करते होंगे आप? रोटी क्या मांगेंगे? हाँ, पहले पे बिल हम पूरे कर लें तो फिर उसके बाद हम रोटी खाएंगे। वो कह रहे हैं लोग घरों की चीज़ें बेचने पर आ गए हैं माँ जी। यही कुछ हो रहा है। माँ जी इन आंसुओं को इन्होंने नहीं देखना आपके। नहीं देखना तो ना देखे, खुदा अगर करेगा, जो हमारे साथ गरीबों के साथ कर रहे हैं ना, अल्लाह भी उनसे पूछेगा। अल्लाह की ज़ात देख रही है, हम क्या कर सकते हैं? और हाँ, अल्लाह का कानून नहीं बदलना माँ जी। यही मैं कह रही हूँ कि इस बच्चे की तरफ देख कर भी अगर आपको उनको देख रहा तरस नहीं आ रहा, हाँ, इसकी हालत देखें, इन सबसे पूछ लें कि मेरा बच्चा कैसा था। हाँ, पूरे 3 महीने हो गए इसे पेचर लगे हुए, खाना पीना इसने बंद किया हुआ है, इसको परहेजी खाने दे रहे हैं कि ये कोई चीज़ खाने के लिए कह रहा तो हम इसको नहीं देते। जो दर्द माँ रख सकती है हाँ। माँ जी, वो ये नहीं रख सकते। मैं जानता हूँ उस वक्त आप पे क्या बीत रही है। किराया निकालना है आपने हाँ, माँ जी, किराया तेल निकालना है, सब आपने, से पूछे, मैं हंडिया रोटी बनाने जाती हूँ। खाना बनाना है, उस वक्त पानी साफ नहीं है, फिल्ट्रेशन प्लांट पे भागती होंगी जी। आप, कहीं से पानी ले आऊँ, हाँ। खरीद के ले और आऊँ। ऊपर से इनसे मैं गिर गई हूँ, 3 महीने हो गए हैं। हाँ, हड्डी 2 जगह से मेरी फ्रैक्चर हो गई है, मैं 3 महीने कम घर में पड़ी रही हूँ। उसके बावजूद भी फिर मैंने आपको बता रही हूँ कि मकान का बिल दें, कि इसका गैस का बिल दें, या फिर बिजली का बिल दें। हाँ, और माँ जी ठग करके महीना फोन आ जाता हाँ। है, ये भी गुजरता नहीं, पूरा महीना सर पे आ जाता है हमारे। यही पैसे तो भी कह पूरे रहे नहीं हैं कि होते। हम फिर क्या करें। मैं तो यही बोलती हूँ, या तो इनको अल्लाह मियाँ ठीक कर दे या फिर इनको गर्क कर दे, हाँ यही हम कर सकते हैं। माँ जी, ये तो उन्होंने रुला छोड़ा हमें आवाम को, हम तो बेबस हो गए हैं।
हद से ज़्यादा बेबस हो गए हैं कि जगह जगह पे मैं बता रही हूँ कि हम चल नहीं सकते हैं कि इतना अच्छा ये इलाका जिसके बीच में जगह जगह पे पानी खड़ा हुआ होता है। रात कल मैं इधर से गई हूँ तो मेरे पाँव की वजह से कर में तकलीफ में इधर मैं आधा घंटा खड़ी रही, कोई बंदा ऐसा आ जाए मुझे इधर से पार कर दे। माँ जी पानी तो फिर मैं पानी भूल गई जब आपने बच्चे का जिक्र किया। हाँ। तो देखिए वो बेचारा भूखा प्यासा है। यही मैं कह रही हूँ, ये मैं तो सारे भूल गया मोहल्ले पानी। वाले इधर रहते हैं, इससे पूछ लेना बच्चे की कैसी हालत थी। अच्छा खासा ठीक ठाक था। माँ जी हाँ। जो है ना वोट लेने आते हैं जो जीते जी। नहीं है, मुस्लिम नून से भी जी। जीते, दूसरे गुमसों से भी हाँ। जीते हैं, ये एक दफ़ा वोट मांगने आए ना, इनको बिठाना है आपने अपने पास। मैं तो बेटे बैठ जो जरा। भी आते हैं ऐसे एक लफ्ज़ ही कह देती हूँ ना, मैंने कहा सारी चीज़ें बंद करो, बिजली का बिल भी और बिजली पानी गैस सारा कुछ बंद कर दो फिर मैं बिल दूंगी। ये क्या बात हुई? मैंने कहा ये जब बाद में करना है तो पहले ही बंद कर दो ना। बिल नहीं देंगे वो काट के चले जाएंगे। हाँ। और बिल देने का फायदा भी नहीं आ रहा, ना हाँ। गैस आ रही ना पानी आ रहा है। जो जिस चीज़ के हम देखिए, हम किसी चीज़ के पैसे माजी क्यों देते हैं सही। कि हम उस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी बहन बेटे ये 9 नंबर गली में रहती है, उसका शोहर दर्जियों का काम करता था, मजबूरी में वो बाहर के मुल्क चला गया कपड़े सीने के लिए। उधर से भी उसका अभी हालात ठीक नहीं, पीछे से उसकी बीवी को 2 मरतबा 30-30 हज़ार रुपया बिल आया है। हाँ, वो घर में भूखे बैठे हैं बच्चे, वो खुद कुछ खाए कि उनको बच्चों बिजली वालों को दे। वापटा वाले के पास गई, वो कहते हैं हम क्या करें। अल्लाह रहम करे माँ जी, दुआएं रह गई हैं माँ जी। हाँ। या हमारे आंसू रह गए हैं। सही। बस हम रो रो के ना अब बस रहम ही मांग रहे हैं अपने लिए। बस कभी यही सोचा था मैंने- पाकिस्तान के हालात ऐसे कभी थे माँ जी? कभी आपने बचपन में देखे हैं, सही। जवानी में देखे हैं आपने कभी हालात ऐसे? कभी हुए थे पाकिस्तान के हालात ऐसे? ये मत बोल तो नहीं सकता, लेकिन ये बता सकता है। अम्मा तुम्हें क्या हुआ है बताएं, क्या क्या हुआ? हुआ? इधर आओ मेरा बेटा, मेरा भाई, पेट में क्या हुआ है बताएं। क्या हुआ है? दर्द हो रही है? कब से? खाना खाया है? क्यों क्यों खाना क्यों नहीं खाया है? पेट दर्द होता है? ठीक हो जाएगा मेरा भाई, ठीक हो जाएगा। हैं? रोना नहीं मेरा भाई, ठीक हो जाएगा। मेरा छोटा भाई है, रोना नहीं मेरा भाई, अल्लाह खैर करेगा। हाँ, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, मैं आपके लिए आया हूँ। मैं किसी बंदे के लिए नहीं आया, किसी सियासतदान के लिए नहीं आया, मैं आपके लिए आया हूँ। ठीक है, अल्लाह खैर कर देगा। माँ जी परेशान है। ठीक है। अबू अबू किधर है? इसके अब्बू की वो मतलब गिर गए थे ना, तो पाँव में चोट लगी थी, तो वो के हाँ। काम करने जाते हैं, लेकिन वो भी घर में मतलब हमारा घर का खर्चा नहीं घर का खर्चा चलते। कौन चलाता है माँ जी? हाँ, मैं ही चलाती थी आप ना। चलाती हैं? हाँ, कितने सारे बच्चे हैं? मोहल्लों हाँ, ये कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। 2 बच्चे पढ़ाई में नालायक थे, तो उनको मैंने वो डाल दिया उधर ये काम पे। पहले पढ़ते थे उधर से नहीं, फिर उधर काम पे डाल दिया। फ्रिज उसी का बच्चा काम करता है, लेकिन उसे वो पेमेंट नहीं देते हैं जो देना चाहिए उनको। कम आती होगी ना माँ जी? हाँ। तो आप क्या काम करती हैं? ये मैं किसी घर में हंडिया रोटी बनाने जाती थी। अब जब से गिरी हूँ तो घर में बैठी हुई हूँ। और मकान के मैं आपको बता रही हूँ 15,000 रुपये मकान का बिल दे रहे हैं, ऊपर से 30,000 रुपये हमारा बिजली का बिल आ गया। हम क्या करें? अल्लाह खैर। परेशानी हो ना मेरा भरा, ठीक है, मैं फिर आऊँगा, मैं आऊँगा आपसे मिलने के लिए जी। आप ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह जल्दी। हैं, मैं दिखाने लगा था कैमरामैन मेरा यहाँ मौजूद है, देख लें। आओ आप भी देखो, ये तारें गिर रही हैं, ये किसी पे भी करंट लग सकता है। ये मेरा कैमरामैन खड़ा था अभी, बिल्कुल है कि नहीं? कौन करेगा? कोई बच्चा जाते जाते हाथ लगा दे, सारी नंगी तारें हैं, करंट लग सकता है। ये मेरा काम है ठीक करना? नहीं, ये किसका है? गवर्नमेंट का काम है, हुकूमत का काम है, ये सब कुछ ये ठीक है। इदारों का काम है, ये इदारों का काम है, उन्होंने ठीक करना है। करना है कि नहीं करना बताएं ना, ये इदारे देख रहे हैं। इदारों का काम है, वापडा ये का आपकी काम बात है, सुनी सब जा कुछ रही है यहाँ उन्होंने पे। ठीक करना बताओ जरा लेस्को को बताओ, वापडा को बताओ कि टाटा काम है, करे करो। करीब हो गया था, खड़े हो गए बताएं कितना करीब है ये सर के, बताएं जरा। ये ये बस हाथ नहीं बिल्कुल लगाना। करीब। ये देख पेट दर्द होता है? रोना नहीं मेरा भाई, ठीक हो जाएगा। अरे कौन? ये नहायत जालिम है, नाम हमें क्या गंदा है? पानी दे रहे हैं, ना हम गुसल कर सकते हैं, ना हम वजू कर सकते हैं। इसमें तो पानी आता ही नहीं ना। इसमें जो इसमें पानी पानी आता नहीं है वो जो आता है वो 1 घंटा या आधा घंटा बाद सिर्फ इतनी देर आता है। और इतना गंदा कि आप उसे वुजू क्या वो पीना तो दूर की बात, आप बर्तन भी नहीं धो सकते। मुंह धोने के लिए तो आपको स्पेशल कहीं से भर के लाना पड़ेगा। इतना घटिया किस्म पता का नहीं पानी बाजिल, आता है। पता नहीं मेरे दिल में क्यों बात आ रही है। आगे आ जाएं। इतनी स्मेल होती है कि आप उसको नलके को खोलेंगे तो आप वहाँ पे खड़े नहीं हो सकते। मुझे ऐसा आपने है जैसे कि अब आपने मुझे नलका दिखाना है, मैंने अब देखना है। मुझे ये लगता है कि लाहौर के शहरी ना या तो बारिश के पानी में डूब के मरेंगे या गंदा पानी पी के मरेंगे। मुझे ये लगता है। मैं गिराना सब गिरा लो। आओ जिधर आए जब काला पानी आता है, काला पानी। निकलवाएं आपको सैंपल बाजी लेकर आ रही है, आपको दिखाती माँ जी है। के साथ ही चल के देख लेंगे उधर। माँ जी, अस्सलाम वालेकुम माँ जी।
क्या हाल है, तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। दूसरा ये गैस का हमारे साथ बहुत इशू है, बिल्कुल है वो, हम अब कहीं भी को हम वो कह के शर्मिंदा हो गए हैं कि आप वो हमारे साथ क्या हो रहा है। गैस बिल्कुल भी नहीं है और बिल इतने आते हैं इंसान सोच भी नहीं सकता कि कैसे पूरा करें। कितने आते हैं? 26,000 का बिल दिखा भी गए, अगर कहीं हम वो गए हम वो घर पे। नहीं आप कह रहे हैं, मुझे यकीन आ गया माँ जी। पानी की क्या सूरत हाल है? गंदा पानी बुदबू आ रही है, नहाने से खड़े मैं देखता हूँ हो गया। हम लोग भी पानी हम कैसे नल खोल के पानी किस किस्म से आता है। जाओ जरा ये दिखाएं जरा कारकर्दगी। बहने गए तब कहीं जाके ये पानी सही होगा। माँ जी गंदा पानी आपको ना बादशाह ने दिया हुआ है। सर हम कहाँ से, हम किनसे कहें, ना पीने कोई सुनता ही नहीं है। सियासतदानों से वो को मांगते हैं। कोई भी ना बोल दे। बेसिकली मैं कोई सियासत है, इससे ज़्यादा को कुछ नहीं कह सके उनके बारे में। क्यों माँ जी? वो कहते हैं अवाम बहुत प्यार करती है हमसे, अवाम हमारे साथ चलती है माँ जी, वो कहती है माँ जी। नहीं हम प्यार नहीं करते, ये हुकूमत ऐसी है कि इनको छितर लगाने चाहिए। अच्छा मर्द हजरात तो चले जाते हैं, ठीक है, घर में लेडीज रहती हैं, लेडीज बर्तन कैसे धोएं, घर में सफाइयाँ कैसे करें? ये देखें ये पानी का क्या हाल है, ये देखें जी पानी। हाँ जी, ये वजू नहीं कर सकते, इन्होंने हमारे दिमाग जो है ना वो माउफ करके रख दिया है। क्या हम नमाज पढ़ने से कासिर हैं, हम कपड़े नहीं धो सकते, हम बर्तन नहीं धो सकते, घरों का हाल ऐसा हो गया जैसे हम किसी झोपड़ियों में रह रहे हैं। मुझे लगता है गारों का दौर आ गया माँ जी, गंदा पानी पिया करते थे, गंदगी में रहा। आपकी मेहरबानी कि आप लोग यहाँ पर आए हैं। आप जब बुलाएंगे हम आएंगे माँ जी, हमने आना है, हमने निशानदेही करनी है। ये जो सफाई करने वाले होते हैं पैसे लेके चले जाते हैं, जो सफाइयों का कहते हैं तो वो सफाई नहीं करते। जितनी सफाई हम रखते हैं शायद ही कोई रखता हो। हम लोग बहुत परेशान हैं, हम घर के 3 फर्द हैं, 10,000 15,000 हमारा बिल आता है, हम शाम को 3 वाट का बल्ब जलाते हैं, कम रोशनी में बैठे। हाँ जी कम रोशनी में बैठे हुए हैं, ना हमारे घर एसी है, ना हमारे घर कूलर है, सिर्फ एक पंखा चलता है। एक मेरा भाई है, एक मेरा वो बेटा अंजल है और मैं उसकी वालदा हूँ। बस छोटी सी हमने शॉप बनाई हुई है, सारा दिन हम उस शॉप में रहते हैं। वो घर के बाहर जो बनी हुई है? हाँ जी, कि हम इतने तंग आए हुए हैं, इतने तंग आए हुए हैं कि बस। इतनी छोटी सी दुकान से क्या कमाई होनी है माँ जी? ये देख लें आप, ये देख लें, सुबह से शाम तक हम लोग ड्यूटी देते हैं। बजट बन जाता है आपका महीने का सुकून से? कहाँ बनता है? ये तो भाई की मेहरबानी है, जो भाई हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अगर भाई ना हो तो कुछ भी ना हो हमारा। जो भी भाई हैं, वो सियासतदान है, वो भाई भी नहीं वो बाहर होते हैं। अल्लाह के नेक आदमी है, हाँ जी, जो अच्छी बात है। जिसमें बाजी ने कहा सियासतदान का तो नाम ही ना लेना, वो कहती है जरूरत ही नहीं है, ये खुदा के बंदे हैं, कोई सही कह रहे हैं। आ जाते हैं। नहीं आप ये देखें ना कि हमारी हालत क्या हुई हुई है, हम घर को साफ नहीं रख सकते, हम अपने किचन को साफ नहीं रख सकते, कि हमें हमारा दिल नहीं मानता कि हम ऐसे पानी से वजू करके नमाज पढ़े। इन्होंने तो हमें पता नहीं क्या समझ लिया है। ऐसे पानी से कुली करना भी ना बीमारी अपने अंदर डालना है, तो क्या कर सकते हैं हम? हाँ, आप हमें बताएं। माँ जी मैं तो खुद परेशान हूँ, क्या कर सकते हैं? मुझे ये पता है आप लोग जिसको वोट देते हैं, जिसको आप वोट देते हैं उसने करना होता है। सबसे बड़ी बात ये है कि देखें हमारी पैदाइश यहाँ के, हमारा बुढ़ापे में कदम आ गया, लेकिन हमारा वोट जो है ना वो पता नहीं कभी शादरा फेंक देते हैं, कभी मिस्री शाह फेंक देते हैं, कभी कहीं फेंक देते हैं। क्यों? हमें क्या पता, ये हुकूमत को क्या पता होगा कि हमारी रिहाइश हमारी यहाँ की है तो हमारे वोट कहीं और क्यों जाते? फिर भी जाके आप वोट कास्ट करके आती हैं ना? नहीं हम नहीं करते। करते नहीं है? नहीं करते ही नहीं है, इतनी दूर मैं अकेली कैसे वो करने जाऊँ वोट डालने। जी आरिफ साहब की बहुत इन्होंने खिदमत की है इस इलाके में, बड़ी खिदमत की है, बहुत खिदमत की है। सियासी आदमी है, सियासी भी हैं, समाजी भी हैं, दोनों तरह से। मैं बहैसियत मजदूर लीडर और सोशल वर्कर, मेरा काम इंसानी खिदमत की बुनियादों पे है। अच्छा, मैं वज़ीर आला पंजाब जनाब मोहसिन नकवी साहब से अपील करूँगा और MD वासा से, अच्छा, क्योंकि ये हमारे अदारे हैं। इस वक्त कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है, हमारे अदारे हैं। अच्छा, अदारों को सोचना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। ये पानी मेरे ख्याल जानवर भी पी ले तो शायद वो बीमार हो जाए। आपने काम करना चाहिए। तो मैं सिर्फ अदारों से अपील करूंगा कि अपने फ़राइज़ को समझें। थोड़ी मेहरबानी, अपने फ़राइज़ का सरंजाम दे दो। अपने फ़राइज़ सरंजाम दे। लोग आपको बिल अदा करते हैं, ये जिम्मेदार शहरी है। किसी एक शहरी का यहाँ पे कोई बिल पेंडिंग नहीं है, इतनी जिम्मेदारी के साथ ये लोग बिल अदा करते हैं। और ये जो अदारे, ये जो बड़े बड़े ACO में बैठे हुए अफसर हैं, ठीक है, इनको कोई थोड़ी सी अगर हया आ जाए और इनको दर्द हो आवाम का कि जिनके पैसे के ऊपर ये आप याशी करते हैं, सरकारी पेट्रोल आपको मिलता है, सरकारी वसाइल आपको मिलते हैं,
तो आपने अल्लाह ताला को भी जवाब दिया होना। तो मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा, हमारे वज़ीर आला जो मोहसिन नकवी साहब है माशाल्लाह के एक्टिव आदमी है, वो अस्पतालों में पहुँच रहे हैं, वो पुलिस डिपार्टमेंट में पहुँचते हैं, हर जगह काम कर तो मेरी उनसे ये अपील होगी कि वज़ीर आला साहब ये जो इस हल्के के अवाम जानवरों से बदतर पानी पी रहे हैं, आपकी खसूसी नज़र की ज़रूरत है। और मैं लाहौर ये जो आपका चैनल है मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, लाहौर न्यूज़, इसका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये बच्चे हमारे सरफराज कुरैशी साहब हैं, ये आपका किससे ताल्लुक है वैसे? नहीं, मैं पॉलिटिकल बेस पे पहले किससे कर रहे थे? वो बड़ी माजी की बात है, उसको छोड़े, माजी गुजर गया, माजी के किस्से में नया आएगा तो माजी के किस्से बड़े मजेदार होते हैं, इंशाल्लाह इंसान सीखता है। मैं सीखना चाहता हूँ। मुझे ये सुने, ये इस वक्त हम चूंकि एक अवामी मसले उस वाली सियासी पार्टी से ताल्लुक तो नहीं है कि अवाम उसे जाइए सर, ये चूंकि इस वक्त हम अवामी मसले में बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है जो टॉप मियां साहब को लेने जा रहे हैं, मियां साहब को लेने जा रहे हैं मोहल्ले में, मियां साहब लोग तो लाइन चले। देखिए बात ये है कि अगर आप पॉलिटिकल बात करते हैं ना, यहाँ इस मुल्क में हर पॉलिटिकल पार्टी के जो रहनुमा है उसने खिदमत की है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस मुल्क का एटमी रिएक्टर का बानी है, मियां नवाज शरीफ इस मुल्क का एटमी रिएक्टर का बानी है। ये इन्होंने खिदमत, मियां साहब, मैं भुट्टो साहब की बात कर रहा हूँ, उन्होंने मुल्क के लिए खिदमत की हुई है, ठीक है, कसूर गलती भी है, सारे कुछ मामलात हैं, उसके साथ साथ उनका एहतसाब हो रहा है। आपने भी कब्र जाना है, मैंने भी अपनी कब्र में जाना है, ईमानदारी से बात करनी है। इनकी बात में किस हद तक सदाकत है बताएं मियां साहब को लेकर? नहीं जी, हमें तो किसी की बात में सदाकत महसूस नहीं होती। हमें तो ये लगता है कि हम लोग बस यहाँ पे सिर्फ इनकी जूतियाँ खाने के लिए पैदा हुए हैं, हमने खाई है, आगे हमारे बच्चों ने खानी है, आगे उनकी औलादें खाएंगी, सिर्फ लित्तर ही खाएंगे। और तुसी लतीफा नहीं सुने कि ओ जी आवाम बड़ी खुशहाल है ते हुण पेट्रोल दे नाल भी लित्तर पैने शुरू हो जाने ने पेट्रोल पंपां ते। आप दिल पे हाथ रख के मेरी औलाद को ना मियां नवाज शरीफ जैसी इज्जत मिले ना जनाब, जिंदगी भर मैं कहूँगा कभी ना मिले। मैं तो ये दुआ करता हूँ कि जो इस मुल्क के साथ मुखलस है, परवरदिगार उसको। इंग्लैंड में अभी भी लंदन में जाके कहता पाकिस्तान की बात ना करो, 16 महीने यहाँ से लूट फूट के चला गया, अब लंदन में जाके कहता है पाकिस्तान की बात ही ना करो। उससे सवाल हुआ है, मुल्क ने लूटे हैं, अल्लाह ताला बेड़ा गर्क करे। बोलो जब हम ये दुआ करते हैं, बोल दो ना, बुलवाओ ना, इधर आओ, ऐसा बुलवाओ, बुलवा दो, बुलाओ। आपने नहीं लूटा, मैंने नहीं लूटा, जिसने लूटा है इस मुल्क को लूटा है, अल्लाह ताला उसकी औलादों को भी गारत करे, अपने बच्चों से भी पाए वो। भाईजान, अगर इस मुल्क में किसी ने काम किया उसका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, वो हाँ जी ठीक है। इस मुल्क में हाँ जी आ रहे मैं बताता हूँ ना, क्या आपने सियासी गुफ्तगू की है ना, हमें भी कर लेते ना, हमें ना तो ऑरेंज स्टैंड की जरूरत है, ना हमें मेट्रो बस की जरूरत है, ना हमें सड़कों की जरूरत है, हमें मुआशरत अपनी मुआशरत की बेहतरी की जरूरत है। हमें क्या उसने मेहनत किया है, उसने क्या किया है, उसने हमें सड़कें बना के दी, एटमी पावर मुल्क को किसने बना के दिया, आज वो कब्रों में पड़ा जिसकी किसी ने कदर नहीं की, 14 साल की उसको नजरबंदी की, और क्रेडिट किसने लिया, नवाज शरीफ ने लिया। क्यों? जो उसके जनाजे पर भी नहीं आ सका, जो अपनी भाभी के जनाजे पे, जो अपने भाई के जनाजे पे, उसकी अपनी बेगम के जनाजे पे नहीं आ सका, आपने नाम लिया शहबाज शरीफ का, ठीक है, वो बात आपने गलत की, ठीक है, गल करन दे सिर्फ बात ये हो रही है इलाके के मसाइल की। अगर आप सियासत की बात करते हैं, अगर आप सियासत की बात करते हैं तो नवाज शरीफ ने हमें कुछ नहीं दिया, हमें ना तो मेट्रो बस की जरूरत थी, ना हमें मेट्रो ट्रेन की जरूरत थी, आपको क्यों नहीं सड़कों की जरूरत थी? बताएं क्या क्या दिया। आप किसी की बात ना दोहराएं, अपने दिमाग से बात करें जो आपको बताएं क्या क्या दिया ना। आपके ये गली मोहल्ले के जो रोड्स हैं, ये आपका ये जो सोडीवाल का रोड है किसने बनाया है, किस दौर में बनाया आपको पता है? 1 मिनट, 2.5 करोड़ लगा के 2.5 साल में इन्होंने रोड बनाया। कल बारिश हुई है, मैं आपको कल की आपको फुटी सेंड करूंगा, वो आपने साथ चलानी है कि कल 2-2 फुट पानी वहाँ पर खड़ा रहा है। इनके खालिद साहब है वहाँ पर, हुकूमत आई ना उससे पहले की बातें हो रही थी जी, ये रोड बड़ा सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। 3-4 साल वो हुकूमत करके गए, उन्होंने कुछ नहीं किया। वैसी बारिश होती है पानी खड़ा हो जाता है, वैसे बस हम तो अल्लाह से यही दुआ करेंगे, अल्लाह ताला इन सारे चोरों से हमारा छुटकारा दे और हजरत उमर जैसा हमें दे। ये चोर कौन-कौन है? सारे कौन-कौन हैं? ये सारे मुलव्विस हैं, ये जालिम है, सारे कौन? ये नहायत जालिम है। हमें गंदा पानी दे रहे हैं, ना हम गुस्ल कर सकते हैं, ना हम वजू कर सकते हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम काम करके आते हैं घरों में, हमें रोटी नहीं मिलती, हम बाज़ार से रोटियां लेने जा रहे हैं, सालन लेने जा रहे हैं, गैस सिलेंडर लेके जा रहे हैं। यार ये इंसानियत है, ये जालिम है सारे। अल्लाह ताला इनको निस्तो नबूद करे और हजरत उमर जैसा हमें हुक्मरान दे। ये हमारे पर बहुत जालिम है। आपकी मेहरबानी है, आप आवाज़
उनके तक पहुँचाएं, ताकि पहुँचाएं, उनको पता लगे ये हमारे छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई जरखान में, आए दिन कोई ना कोई जरखान में, कल को क्या होना है। मेरी ये आदत पड़ गई है, मैं फिल्टर का पानी ला के वो उबाइल करके पीता हूँ। इतनी मुझे टेंशन है कि डॉक्टरों ने कहा कि आप उबाइल करें, इतनी टेंशन हो गई है। अल्लाह खैर करे, अजान का भी वक्त हो गया। मैं ना चाहूँगा हम छोड़ ना करें। कर रहे हैं, बिजली के बिल अलहदा देते हैं, ठीक है, उसके बाद पानी का बिल हम अलहदा देते हैं और बाजार से लेकर आते हैं उसके पैसे अलहदा देते हैं। गैस नहीं आती है, गैस का बिल अलहदा है और सिलेंडर अलहदा भरवाते हैं। 240 का सिलेंडर था, अब मैं परसों भरवा के लाई हूँ, 270 का उन्होंने भर के दिया किलो। अब हम जाएं तो कहाँ जाएं, ये बताएं। हम लोगों की तो गुजर गई है, ये जो आने वाली नस्ल है इनका क्या होगा, उनका क्या होगा, ये बताएं मुझे। गुजारिश करता हूँ कि अब वोट आए तो मेहरबानी आप किसी को वोट न डालें, नहीं तो आप कल को इसका जवाब नहीं होंगे कि ये जालिम है, आप जालिमों के साथ शरीक होंगे। तो मेरा तो ये तहैया है कि मैं अब वोट आएंगे किसी को वोट नहीं डालूंगा। वो लोग कहते हैं जी ये ज़ाया हो जाता है। मैंने कहा यार मेरा ज़मीर जो है ना वो गवारा नहीं करता कि हम इनको वोट डालेंगे, हमारे पे जुल्म करें। और सारे जालिम है, ये बराबर के जालिम है। नहीं जी, हम तब तक वोट डालेंगे नहीं जब तक हमारे इस मोहल्ले के, हमारे इस इलाके के मसाइल हल नहीं हो जाते। मसाइल हल होंगे तब वोट डालेंगे। आवाम का गम गुस्सा बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि जब इतने सालों से एक ही पार्टी आ रही है या फिर कुछ अरसे बाद कोई और पार्टी आ जाती है, इसी उम्मीद से लोग वोट डालते हैं कि यार ये हमारे नुमाइंदे हैं, ये हमारे लिए काम करेंगे, ये हमें सहूलियात देंगे। चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, अज़ानें भी हो रही हैं, लिहाजा मज़ीद अब गपशप आगे नहीं चल सकती है। प्रोग्राम का वक्त यहीं पे ख़त्म करता हूँ मैं, क्योंकि आपसे यहीं पे अलविदा लेता हूँ मैं। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम तमाशा को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।